एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस देखो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। देखो 36/100 पहला क्वेश्चन। 36/100 क्या हो जाएगा 0.36। ओके, 1 में 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए। 36 ऑलरेडी है तो 0.36। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या पूछा है, डेसिमल फॉर्म में लिखो और व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल वो भी लिखो। अच्छा 1/11 तो 1 को 11 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 छोटा है 11 से तो 0 पॉइंट तो 1 0 पुट करो। स्टिल 10 इज लेस देन 11 तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड नहीं हो पा रहा, डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो 0 पुट करो। अगेन अनदर 0 10 11 9 जा 99 तो 100 से 90 जाएगा 1। अगेन 0 पुट करो, फिर भी डिवीजन नहीं हो पाएगा तो 0 पुट करो। अगेन अनदर 0 पुट करो तो 11 9 जा 19। ऐसे ही 0909 कंटिन्यू होगा। तो 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.09 के ऊपर बात, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। डिवीजन कभी भी एंड नहीं होगा। ओके, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट 4 होल 1/8। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 33 से 8 डिवाइड करो। 8 4 जा 32 1 देन पॉइंट पुट करो। 8 1 जा 8 देन 2 पुट करो। 8 2 जा 16 देन 5 पुट करो। 8 4 जा 40 तो ये हो गया 4.125। इसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, नेक्स्ट 3/13। तो 3/13 को 3 से 13 को डिवाइड करो। सॉरी 3 को 13 से डिवाइड करो। 0.13 2 जा 26 4 अगेन 13 3 जा 39 1 0 पुट करो। अनदर 0 13 7 जा 91 देन 7 13 5 जा 65 देन आएगा 5 13 3 जा 39 देन ये जाएगा 15 से 11 अगेन 0 पुट करो तो ये क्या होगा ना 0.230753 ऐसे ही कंटिन्यू होगा डिवीजन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग 2/11 सिमिलरली क्या होगा, 11 से डिवाइड करो। 11 1 जा 11 11 8 जा 88 11 1 जा 11 देन 11 8 जा 88 तो ऐसे ही 1818 कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये क्या हो गया 0.18 के ऊपर बार, मतलब ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीजन एंड ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal। non terminating but repeating decimals। okay, the last one 329/400। 329/400 से 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है। डेफिनेटली डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से तो 0.10 पुट करो तो ये हो जाएगा 80032 देन 90 आ गया। ओके, तो 10 पुट करो। 400 2 जा 800 देन 100 10 पुट करो। 400 2 जा 800 अगेन 200 आएगा
तो यहाँ पे 0 पुट कर लो, तो 405 जा 2000। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हुआ, सॉरी रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो गया। दैट मीन्स इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा था राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सबको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। पहला 0.36 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये 0.09 के ऊपर बार 9 कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वन आया 4.125 टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन फोर्थ वन 3/13, तो 0 पॉइंट ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है, ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे 1818 कंटिन्यू हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये हमारा रिजल्ट मिल गया 0.8225, रिमाइंडर 0 हो गया, देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। ये जो वैल्यू हमें मिला है लॉन्ग डिवीजन से ही मिला है, तो इसको देख के आप लोग को बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। तो देखो कैसे होता है, 1/7 इतना है, तो 2/7 का मतलब कितना है, 2 इंटू 1/7, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 0.142857 के ऊपर 14, 2 5 जा 10, ये 11 हो गया, 2 8 जा 16, 17 हो गया, 2 2 जा 4, 5 हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्या है 3/7, तो 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.142857, तो मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये 4 हो गया, तो 0.44। ये बार मार्क ऐसे ही रहेगा। ओके, ये भी कंटिन्यू होगा। तो 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। इसका आंसर क्या होगा, अच्छा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 5, तो ये हो गया 0.this। तो सिमिलरली 5/7 कितना होगा, 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.142857, तो मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 0 0, तो 0.714285 के ऊपर बार। सिमिलरली 6/7 क्या होगा ना, 6 इंटू 1/7, तो 6 लिखो, 1/7 का वैल्यू गिवन है 142857 के ऊपर बार, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 0 पॉइंट तो आएगा, बट पॉइंट के बाद क्या आता है, 6 7 जा 42, 2 रख के 4 करी किया, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, 4 रख के 3 करी किया, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 1 रख के 5 कैरी किया, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 7 रख के 1 कैरी किया, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 5 रख के 2 कैरी किया, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 के ऊपर बार। देखो पूछा, क्वेश्चन में पूछा था कैन यू प्रेडिक्ट 1/7 को बेस करके हमें 2/7 का, 3/7 का, 4/7, 5/7, 6/7 का वैल्यू मिल गया। ऑल आर डेसिमल, सॉरी ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या मिला हमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमें सबका आंसर मिला विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। ये हम
लिख दिया। तो कैसे, किसको बेस करके, ये वाला वैल्यू को बेस करके। तो क्वेश्चन आगे क्या पूछा था, कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। देखो ये सारी वैल्यू जो मैंने लिखी हूँ विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन बिना करके मैं आंसर लिखती। तो जो पूछा था कैन यू प्रेडिक्ट, यस वी कैन प्रेडिक्ट, इसका आंसर होगा एस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आई 0.6 के ऊपर बार। लेट x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0.666 ऐसे। देखो यहाँ पे 1 डिजिट ओनली इज रिपीटिंग हियर, ओनली 1 डिजिट is repeating, therefore multiply 10 with both side। ओके, लेफ्ट साइड राइट साइड का तो 10 मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.6 के बार के साथ 0.666 इंटू 10 क्या हो जाएगा 6.66 ऐसे। ओके, 10 मल्टीप्लाई का मतलब डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। अच्छा, तो अभी ये करो इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2 we have 10x minus x is equal to 6 minus 0। डेसिमल पॉइंट के बाद 6 है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 6 तो ये 0 हो जाएगा। ओनली डेसिमल पॉइंट से पहले देखो 6, ये 0 इज इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज 10x से x जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3 से कट करो, 3 2 जा 3 3 जा, हो गया। 3 का डबल आई 0.47 के ऊपर बार। लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार मतलब 0.4777 ऐसे 7 कंटिन्यू है। ओके, तो ये इक्वेशन 1 राइट। हियर 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। हियर 1 डिजिट is not repeating, therefore multiply 10 on both side, 10 on both side। तो हमें क्या मिलेगा x इंटू 10 10x, 10 इंटू 0.4 तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो 4.77 ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इसका नाम दे दो इक्वेशन 2 राइट। अच्छा, अब देखो ऑल्सो 1 डिजिट इज रिपीटिंग, ऑल्सो 1 डिजिट इज रिपीटिंग, देयरफॉर मल्टीप्लाई 10 again with both side, with both sides we have देखो 10x है कितना हो जाएगा 100x, ये 4.10 इंटू 4.777 ऐसे तो कितना हो जाएगा 47.77। ओके, ये है इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, वी हैव इक्वेशन 3 क्या है 100x, लेफ्ट पार्ट में 100x माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट पार्ट 10x इज इक्वल टू इक्वेशन 3 का राइट पार्ट में क्या है 47 पॉइंट, तो 47 रखो माइनस इसका क्या है 4। देखो
यहाँ पे 4 के बाद 77 है, यहाँ पे 47 के बाद 77, तो राइट में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट सेम है तो 0 हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है हमें कंसिडर करना है। ओके, तो 100x से 10x जाएगा 90x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। ओके, तो 0.47 के ऊपर 0.47 के ऊपर बार। ओके, तो हमें मिल गया P अपन Q फॉर्म में क्या हो गया 43 अपॉन 90। नेक्स्ट ट्रिपल आई देखो, 3 का ट्रिपल आई 0.001 001 के ऊपर बार 3 डिजिट्स है रिपीटिंग। लेट x इज इक्वल टू 0.001, दैट मीन्स दैट 0.001 001 001 ऐसे रिपीट हो रहा है। ओके, तो देख एट ए टाइम 3 डिजिट्स आर रिपीट हियर, 3 digits are repeating, therefore multiply 1000, 1 में 3 0, 3 digits are repeating therefore 3 0 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 1000 on both sides, on both sides we have क्या होगा ना 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 0.001 ऐसे रखो 0.001 डट डट डट, ये कितना हो जाएगा ना 1000 इंटू ये हो गया 1 अपॉन 1000, तो 3030 कैंसिल, ये हो जाएगा 1.001 001 001 ऐसे ही। ओके, तो ये इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1000x माइनस x, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 0, बिकॉज पॉइंट के बाद डिजिट सेम है तो 0 ही होगा, तो 1 ओनली लेफ्ट पार्ट को डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर कंसिडर करना है 1, यहाँ पे 0 है तो 1 माइनस 0, तो ये हो गया 999x इज इक्वल टू 1। तो हमारा P अपन Q फॉर्म में क्या आएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। ओके, तो x किसको लिए थे हम 0.001 को बार, तो हमें x का वैल्यू P अपन Q में ऐसे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? पहले आंसर चेक करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.999। ओके, हियर only one digit is repeating, one digit 9 is repeating, therefore multiply 10 on both sides, we have 10x is equal to 0.999 into 10, तो आंसर क्या होगा 9.999। ओके, बिकॉज 10 मल्टीप्लाई करना है मतलब डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ एक डिजिट शिफ्ट करेगा। अच्छा, तो अभी सब ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव 10x माइनस x 9 माइनस 0, 9 डेसिमल पॉइंट से पहले 9, डेसिमल पॉइंट से पहले 0, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर सेम है तो 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपन 9 इज इक्वल टू 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन P अपन Q में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, तो हमें आंसर मिलते मिलते हमें एक इंटीजर मिल गया, 9 अपन 9 इज एन इंटीजर। आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर? यस वी आर सरप्राइज्ड, यस वी आर surprised. It was a non-terminating repeating decimal. What it was? It was a non-terminating repeating decimal. But आंसर हमें क्या मिला?
आंसर वी गेट an integer. Okay, it was non terminating repeating decimal, but हमें आंसर मिला इंटीजर. आंसर ऐसे क्यों मिला? बिकॉज 9 इज रिपीटेड infinitely. 9 is repeated infinitely. Therefore, the answer tends to be an integer. Okay, after the decimal point, 9 is repeated infinitely. Therefore, the answer tends to be an integer. Okay. Next question, question number 5. What can be the maximum number of repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर. ओके, आंसर चेक करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा. ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो. गिवन रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/17. ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज, देखो 1 को हमें 17 में डिवाइड करना है. देखो 1 डिविडेंड है, 17 डिवाइजर है. 1 ऐसे भी तो छोटा है, तो 0 पॉइंट डेसिमल ही पुट करना है, तो एक 0 पुट कर दो. फिर भी 10 छोटा है 17 से, इसलिए 17 0 जा 0, तो 10 आया नीचे. अगेन 1 0 पुट करो, तो अभी हो गया 17 5 जा 85. ओके, देन 0 पुट करो, 17 8 जा 136. अगेन 4 मिला सब्ट्रैक्शन में. 10 से 6 जाए जा 4 1, तो 0 पुट करो. अगेन 17 8 जा 136, ये हो गया 4, तो 17 2 जा 34 6, 17 3 जा 51 9. तभी 9 में 0 पुट करो, तो 9 में 17 5 जा 85. देन आएगा 5 17 2 जा 34 160. 17 8 जा 136. 17 9 जा 153. 7, तो 17 4 जा 68. 17 1 जा, अगेन 17 1 जा, तो 13 में 0 पुट करो 130. 17 6 जा 102. नहीं 17 7 जा, अच्छा अगेन, तो 110 से 102 जाएगा, कितना होगा 8. ओके, तो 0 पुट करो. 17 4 जा 68. देन 10 से 8 जाएगा 2. 7 से 6 जाएगा 1. अगेन 1 पुट करो, तो 17 7 जा, तो अभी रिमाइंडर कितना है 1. देखो यहाँ पे डिविडेंड कितना था 1 के लिए हमें इतना बड़ा 0 से स्टार्ट करके 7 तक आ गए. अगेन 1 आ गया, तो सेम डिजिट रिपीट होगा. 1 आ गया, हम 2 0 पुट करेंगे. देन 17 0 आएगा, 17 5 आएगा, 17 8, ऐसे ही कंटिन्यू होगा. तो दीज आर द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. दीज आर द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स. 1 था इसलिए ये वाला डिजिट सब आ गया. अभी 1 आ गया. अगर आगे हम प्रोसीड करेंगे डिवीजन का, देन क्या होगा, सेम डिजिट्स विल कम.
तो दीज आर द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पूछा था ना, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स? 16 रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ओके, कितना हुआ? नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 16। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक्चुअली क्या है ना, 0.0588235294117 ऐसे ही कंटिन्यू। ओके, वही सेम 0 से लेकर 7 तक कंटिन्यू हो रहा है। ओके, रिपीटिंग हो रहा है। Next, question number 6. Look at several examples of rational number in the form of P upon Q, where P and Q have no common factor other than 1 and having terminating decimals. Can you guess the property of Q which satisfies this? हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो। सेवरल एग्जाम्पल, रैशनल नंबर का सेवरल एग्जाम्पल हमें लेना है जो कि P upon Q फॉर्म में है, एंड P Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो रैशनल नंबर हमें चूज करना है, एग्जाम्पल दिखाना है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होना चाहिए। एंड कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू? क्यू मतलब डिनोमिनेटर पार्ट का प्रॉपर्टी हमें गेस करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू व्हिच सैटिस्फाई दिस, मतलब हमें ऐसा P अपन क्यू, ऐसा रैशनल नंबर चूज करना है, एग्जाम्पल दिखाना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर होगा। अगर हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है तो किसकी वजह से? P की वजह से टर्मिनेटिंग हो रहा है या Q की वजह से? अगर Q की वजह से हो रहा है तो Q का कौन सा प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देखो, कंसिडर मेनी रैशनल नंबर्स इन द P upon Q form. For example, half, 3/4, 7/5, 5/8। टेक 4 एग्जाम्पल। ओके, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हाफ को लिखो, पहला रैशनल नंबर क्या है? हाफ। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो नीचे हमें 10 चाहिए या 10 का कुछ पावर चाहिए, आइदर 10 और एनी पावर ऑफ 10 डिनोमिनेटर पार्ट में हमें चाहिए। तो देखो कैसे होता है, 2 है तो 5 मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाएगा। 2 5 10, तो नीचे मल्टीप्लाई किया मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्या हो गया? 5/10, तो ये हो गया 0.5। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, आगे डिजिट कंटिन्यू हो रहा है। 0.5 द टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट बारी है 3/4 का। तो 3/4 का मतलब क्या है? 2 to the power 2। तो 2 to the power 2 का मतलब 2 इधर 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 भी हमें 2 बार चाहिए। तो नीचे चाहिए मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये मैथमेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, तो ऊपर कितना होगा? 5 5 25 इंटू 3 75। नीचे कितना हो गया? 4 ये 25 100। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.75, ये टर्मिनेटेड डेसिमल। नेक्स्ट 7/5, तो 7 5 पे मतलब एक 2 मल्टीप्लाई करो, 5 का पावर 1 तो 2 का पावर 1 एक मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 2 का पावर 1 एक मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, ये हो गया 1/4। अभी नेक्स्ट है 5/8। तो 8 का मतलब क्या है? 2 to the power 3। तो 2 to the power 3 मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो नीचे, तो ऊपर भी सेम प्रोसेस करना है। ओके, तो नीचे कितना हो गया? 2 to the power 3 कितना है? 8। 5 to the power 3 125। ऊपर कितना हो गया? 125 इंटू 5, ये हो गया 625। तो 625 अपॉन ये हो गया 1000। तो इज इक्वल टू 1 में 3 जीरो है नीचे, तो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 0.625। देखो
मैंने ये कंसिडर मैनी रेशनल नंबर्स, मैंने ये रेशनल नंबर एग्जाम्पल लिया था। तो इस रेशनल नंबर को मैंने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया। इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने फाइंड आउट किया। तो हाफ का मुझे मिला 0.5, 3/4 का मिला 0.75, 7/5 का मिला 1.4, 5/8 का मिला 0.625। देखो मार्क करो, ये P/Q फॉर्म में सारे एग्जाम्पल थे। सारे जो रेशनल नंबर मैंने चूज किया सब P/Q फॉर्म में थे। मुझे जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला वो टर्मिनेटिंग, ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, देन क्या दिया है, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ Q व्हिच सैटिस्फाई दिस। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है, Q, ये Q बिकॉज ऑल आर P/Q फॉर्म। इधर Q का वैल्यू क्या है, 2, 4, 5, 8। अच्छा, तो Q का कौन सा प्रॉपर्टी है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को सेटिस्फाई कर रहा है। एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो Q का कौन सा प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और Q का कौन सा प्रॉपर्टी हमें बता देगा कि दैट विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हम ये बता सकते हैं कि दैट रैशनल नंबर शुड बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, यहाँ पे 5 है, 2 है, यहाँ पे 2 है, 5 है। 2 और 5 के सिवा और कोई डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में और Q का वैल्यू शुड बी 2 to the power n, 5 to the power n। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर और Q शुड बी in the form of 2 to the power n and 5 to the power m। ओके, 5 का कुछ पावर एंड 2 का कुछ पावर होना जरूरी है। ओके, अगर ऐसा होगा तो Q का वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर पार्ट का वैल्यू अगर 2 और 5 होगा और ओनली 2 होगा चलेगा, ओनली 5 होगा चलेगा, बोथ 2 एंड 5 होगा चलेगा। यहाँ पे देखो ओनली 2 है, यहाँ पे भी ओनली 2 है, यहाँ पे ओनली 5 है, यहाँ पे ओनली 2 है, तो ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, बोथ 2 एंड 5 चलेगा। 2 का एंड 5 का पावर कुछ चाहिए, तो तब जाके एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power m, where m and n are whole numbers, Next question number 7, write 3 numbers whose decimal expansion is non terminating non repeating। हमें 3 numbers लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ऐसे तो डॉट 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 हम दे देंगे, नॉन रिपीटिंग कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो 0.01, 00, 1, 000, 1, 40 को तो रिपीट, ये देखो 00 था, ये 000, ये 40 रिपीट नहीं हो रहा है। 0.2, 102, 00, यहाँ पे 000, यहाँ पे 40। जब 0.003, यहाँ पे 000, 3, 40, 3, 50, ऐसे ही नंबर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। गिवन क्या है, देखो ये जो 2 नंबर है रैशनल नंबर है, हम ये 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखो 2 रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ओके, तो डेसिमल पहले हमें क्या करना है ना, देखो हमें क्या पूछा गया है, इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो पहले हमें ये चेक करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 एंड 9/11 देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आता है। तो 5 को 7 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट, बिकॉज 5 छोटा है 7 से। 7 7 जा 49, 1 अगेन 0 आ गया, 7 1 जा 7 अगेन 3 आ गया, 7 4 जा 28 अगेन 2 आ गया, 7 2 जा 14 अगेन 6 आ गया, 7 8 जा 56 अगेन 4 आ गया, तो 7 5 जा 35 अगेन 5 आ गया। देखो पहले 5 था, अभी 5 आ गया, तो सेम अभी 7 से रिपीट। देखो
50 हो गया, तो 50 होगा तो 7 7 जा 49। देखो 50 था, 49 आया था, ऐसे ही, तो ऐसे ही चालू होगा। तो 5 के बाद ऐसे ही 7, अगेन 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 8 5 आएगा। तो क्या मिला हमें, 5/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.714285 का बार, मतलब ये 6 डिजिट रिपीट हो रहा है। अच्छा, अभी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/11 देखो, 9 को 11 से डिवाइड करो, 9 को 11 से डिवाइड करो। देखो यहाँ पे करते हैं, 9 को 11 से डिवाइड करो, 0.11 8 जा 88, 2 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 2 देन 11 1 जा 11, ऐसे ही 81 कंटिन्यू होगा। तो 9/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.81 के ऊपर बार। अभी हम तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें ये मिला, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें ये मिला। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 मतलब ये बिटवीन 0.714285 एंड 0.81 आर क्या होगा। देखो 7 इधर 7 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 लिख दो, अगेन 7 3 00, अगेन 7 3 000, अगेन 7 3 40। ओके, ऐसे। सेकंड नंबर क्या होगा, 0.73 के बाद 756 लिखो, चलेगा, 10 756 00, 756 000, 756 40 डॉट डॉट डॉट। थर्ड वन क्या होगा, देखो 0.81 है, ऐसे लिख दो, 0.80, 0.800, 8 000, 8 000, देन 850, ऐसे ही डॉट डॉट। देखो ये जो नंबर है ये 81 0.81 के बाद से छोटा है और 0.71 से ये बड़ा है। ये तीनों नंबर, 3 नंबर्स ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। ओके, सपोज ये x1 है, ये x2 है, ये x3 आर द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 रेशनल नंबर। तो डेफिनेटली x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन 0.81 इक्वल टू 9/11। यहाँ पे 0.714285 इज इक्वल टू 5/7। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, हमें सब क्लासिफाई करना है। पहला नंबर 23 का रूट ओवर। देखो 23 का रूट ओवर लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालो, इसका आंसर आएगा 4.79583 ऐसे डॉट डॉट, मतलब इट इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। देयरफॉर 23 इज ए इरेशनल नंबर। 23 का रूट ओवर इज ए इरेशनल नंबर बिकॉज हमें जो रिजल्ट मिला इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट वन इज इरेशनल नंबर। सेकंड वन देखो, रूट ओवर ऑफ 225, इसका रिजल्ट ऑफ 15 है, इट इज ए रैशनल नंबर। ओके, थर्ड वन 0.3796, ये डेसिमल है तो इसको हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 में 40 पुट करो, इट इज ए डेसिमल एक्सपेंशन। ये पी ये क्यू फॉर्म, तो ये रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसलिए रैशनल नंबर। नेक्स्ट
7.478 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो दिस वन इज ए रैशनल नंबर, दिस वन इज ए रैशनल नंबर। देखो ये 1.01, 001, 0001, 401 ऐसा ही कंटिन्यू हो रहा है। तो बी वाला क्या होगा? 0.01, 001, 0001, क्वाड्रपल 01। ओके, ऐसा ही कंटिन्यू है, तो इसलिए ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर? बिकॉज it is a non terminating, non recurring या non repeating decimal, therefore it is a irrational number. Okay.